नमस्कार, द अजीत तिवारी शो और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद बवाल मच जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और उसके बाद हमारे अन्य भक्त लोग चुप रहते हैं। आखिरकार इस ट्वीट के ऊपर में संसद में बीजेपी की तरफ से कुछ बोला क्यों नहीं गया? डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लगातार भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक से एक बड़ी बड़ी बयानबाजी करते जा रहे हैं और भारत आखिरकार इसके ऊपर में चुप क्यों है? आखिरकार कौन सा राज डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का छुपा कर रखा है कि मोदी जी इस पे जवाब तक नहीं दे रहे हैं? यहाँ तक कि राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा में इतना मोदी जी को उस्का रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, उसके बाद भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? और खास तौर से जब कल ट्रंप ने ट्वीट करके भारत को एक मृतक अर्थव्यवस्था वाली देश बोल दिया, वहां पे मोदी जी क्या कर रहे हैं? ना ही मोदी जी बल्कि उनके ना विदेश मंत्री के तरफ से कोई उसके ऊपर में टिप्पणी आता है और ना कोई अन्य मंत्री के तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी आती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषा को कुछ तो जवाब दें, वो भी नहीं आता है। साथ ही साथ कोई भी प्रवक्ता के तरफ से भी इस पे ट्वीट नहीं आता है और ना ही कुछ वो संसद भवन में बोलते हैं। और हमारे अंधभक्त जो मीडिया है वो तो इस पे नाम भी नहीं ले रही है बोलने के लिए। आखिरकार ऐसा कौन सा राज छुपा लिया है मोदी जी? आप ही बता दीजिए। एक केवल डील के वजह से हमारा डील वो कहीं कैंसिल ना हो जाए और वो डील राहुल गांधी के मुताबिक अडानी को मिलने वाला है, इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल के भारत के खिलाफ निकल जाएंगे। क्या वो हम सहते रहेंगे? या प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। फिर हम ये सोच लें, कहाँ गया आपका हाउडी मोदी, कहाँ गया नमस्ते ट्रंप? ये सब बड़ी बड़ी बातें करके जिन जिन लोगों को आपने अमेरिका जैसे शहरों में उनका समय निकाल करके एक बड़ा सा स्टेडियम में बुला करके हाउडी मोदी का नारा लगाया था, क्या उस टाइम आपने उनको पागल बनाया था या अब पागल बना रहे हैं? कुछ तो बोलिए मोदी जी। ये आपके देश हित की बात है। देश हित के तौर पे तो किसी पे भी लड़ने के लिए आप तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप आपके खिलाफ बोलने से चुप ही नहीं हो रहा है। वहां पे ट्रंप यहाँ तक ये बोल देता है व्यंग्यबाजी के तौर पे कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इसके बाद भी हम चुप हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इतना क्यों बोल रहा है। किस दबाव में हम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषा को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या बोला और इसके जवाब में क्यों नहीं आखिरकार बीजेपी या फिर सरकार के तरफ से कोई ट्वीट आया या फिर संसद भवन में बीजेपी के कोई नेता इस मुद्दा को उठाया। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी चुप हो रही है। क्या बात है मोदी जी, अब आप ही बता दीजिए। लेकिन मैं उसके पहले बता दूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के व्यापार के मोर्चे पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि हमने भारत के साथ में बहुत ही कम व्यवसाय किया है क्योंकि उनकी टैरिफ काफी ज्यादा ऊंचा है। यानी सोच लीजिए, वो भारत के ऊपर में व्यंग कस रहे हैं कि भारत की टैरिफ ऊंचा है, इसलिए भारत के साथ में हमने काफी कम ही व्यापार किया है। उन्होंने भारत का व्यापार नीति को भी एक तरह से कठिन और परेशान करने वाली नीति बताई और कहा कि भारत के साथ व्यापार करना अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है। ट्रंप तो ये भी कहते हुए दिखे कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। मैं आपको बताऊं कि भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर के अमेरिका काफी ज्यादा दुखी है। इसी के वजह से ट्रंप कुछ भी बोलते हुए जा रहे हैं और भारत ये सुनने के लिए मजबूर है। मैं आपको बताऊं कि यही नहीं रुके ट्रंप, भारत के ऊपर में 25% जो टैरिफ लगाया तो लगाया ही, साथ ही साथ रसिया के साथ जो भारत का सौदा हुआ है उसके बाद में भारत के ऊपर में तो उन्होंने फाइन भी लगा दिया। गजब बात है। और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे कहाँ गया यार? कम से कम चलो ठीक है, आप व्यापार करने के लिए ट्रंप की कुछ सह सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर में भारत को लेकर के कोई खरी खरी सुनाए, इसके ऊपर में बोलने वाले जो आपके अंधभक्त हैं वो कहाँ चले गए?
वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। कल क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते ये हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आया, इससे पहले तो आप लोग ये ढिढोरा पीट रहे थे कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन उसी 5वें अर्थव्यवस्था वाले देश को डोनाल्ड ट्रंप मरी हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बता रहे हैं। देखिए, भारत की सरकार कहीं जो है देश को गुमराह कर रही है। और जिस तरीके से पीयूष गोयल जी ने एक बार भी ट्रंप के ट्वीट की चर्चा नहीं की, एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये निराश करने वाला वक्तव्य था। किस हित की बात? कहीं न कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने के बावजूद भी हम चुप क्यों हैं, हम उनका जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? तो जैसा कि देखा कि राहुल गांधी भी डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाया है, और ये कब से हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब से नोटबंदी हुई और उसके बाद जीएसटी लाया गया है, उसी के समय से ही यहाँ पे राहुल गांधी बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर है। लेकिन राहुल गांधी के इस टिप्पणी के ऊपर में कई सारे बीजेपी के प्रशंसक हैं, उनका कहना आ गया कि राहुल गांधी भी डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, उनके ऊपर में बोलने की इनकी हिम्मत तक नहीं हो रही है। सोचिए आखिरकार क्या होने वाला है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि जो डील होने वाला है वो देख लीजिएगा, वो होकर रहेगा, और वो अडानी के साथ ही डील होने वाला है, चाहे वो टैरिफ कम ही हो जाए। लेकिन अभी इस पे मोदी जी कुछ भी बोलने वाले नहीं है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।